हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी जगह ट्रैक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 3 डेज में, यानी कि आने वाले 3 दिनों में आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं, वो कैसा महसूस करने वाले हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आने वाले 3 दिनों में हम देखेंगे। ठीक है, अगर मुझे कोई एक्शन दिखता है आने वाले 3 दिनों में, क्या कोई एक्शन ले सकते हैं वो और लेंगे तो वो क्या है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो यस गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फेस विजुलाइज कीजिए, पार्टनर का उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कि आने वाले 3 दिनों में फीलिंग्स क्या रहने वाली है, वो कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आने वाले 3 दिनों में फीलिंग्स क्या रहने वाली है। कम्युनिटी, ओके, यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, ओके, यहाँ पर है जर्नी, ठीक है, यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, ओके, यहाँ पर है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्यूल, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, ठीक है। अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर या 24 नंबर, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपके पार्टनर की है या आपकी है, किसी की भी हो सकती है। 45 एज दिख रही है, 37 दिख रही है, 24, 30, 37, 22, ठीक है, ये एज भी रिफ्लेक्ट हुई है। अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे आपके पार्टनर, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, कम्युनिटी का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रहा है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में सेपरेशन, या फिर थर्ड पार्टी और इनके बीच में दिक्कतें आने वाले 3 दिनों में, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्मिंग का कार्ड है, कुछ तो इनके बीच में होने वाला है, कुछ तो दिक्कतें आने वाली हैं, या कुछ तो, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में। ठीक है, हाँ, कुछ लड़ाई झगड़े या फिर सेपरेशन ही हो जाएगा, देखते हैं क्लैरिफाई करके। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी ना किसी तरीके से मुझे पैसों से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, पैसों की वजह से इनके पास है, पैसों की वजह से इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये एहसास अब आपके पार्टनर को होने लगा है। ओके, आपके पार्टनर को ये चीजों का एहसास होने लगा है, और कहीं ना कहीं इनका रुझान स्पिरिचुअलिटी में मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, यानी कि स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि ये जो इंसान है, मैं गलत ही जुड़ा इससे या गलत ही जुड़ी इससे, ये सही नहीं है। मतलब बहुत चीजें इससे रिलेटेड ना इनके माइंड में चल रही है, मतलब ये ठीक नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, जो भी थर्ड पर्सन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके साथ इन्होंने किस गलत किया है, अनजस्टिस किया है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब चीजों को ठीक करना है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ रहकर ना ये बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में बहुत पैसा इन्होंने बहा दिया है। ठीक है, थर्ड पार्टी
के ऊपर इन्होंने पैसा बहा दिया है, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने सारा पैसा, अपनी सारी सेविंग्स या सब कुछ निछावर कर दिया हो, और तब तक इनको समझ ही नहीं आ रहा था। पर अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ना फाइनेंशियल स्थिति मुझे सही नहीं दिख रही है, यानी कि उनके फाइनेंस ना ठीक नहीं है, जिस वजह से अब थर्ड पार्टी का ना चेहरा इनको देखने को मिल रहा है। देखो, जब तक इनके पास पैसा था या जब तक इनके पास मतलब सब चीजें अच्छी थी, समझ रहे हो, तब तक तो थर्ड पार्टी और इनका रिलेशन बहुत अच्छा था। अब चाहे थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो, किसी के लिए फैमिली होगी, किसी के लिए रोमांटिक पार्टी होगी, किसी के लिए इनके हस्बैंड वाइफ होंगे, किसी के लिए कुछ भी हो, ठीक है, दोस्त होंगे, तो पैसों से जुड़ी हुई चीजें दिख रही है थर्ड पार्टी और इनके बीच में, मतलब का रिश्ता, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी चीजें, इनके पास सारा पैसा जब उसने ले लिया है, लूट लिया है इनको, या पैसों की वजह से दिक्कतें अब आने लगी है क्योंकि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं दिख रही है, तो थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनको दिखने को मिला है कि वो एक एज अ डेविल है, ठीक है। अब देखने को मिला है, बहुत परेशान हो गए हैं कि इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा, और कहीं ना कहीं इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इन्होंने आपका दिल दुखा दिया। अब इनको ये रियलाइज होने वाला है आने वाले 3 दिनों में, ठीक है, कि इन्होंने कितना गलत किया है। इनने आपको बहुत दिल दुखाया है, बहुत गलत किया है, ये क्या हो गया है मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा इनको फील होने वाला है, ठीक है। स्ट्रांग वार्मिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखा मैंने बोला ना। अब क्या है कि ना, यहां पर मुझे फाइनेंस का आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा घमंड था, पैसों का, या फिर कुछ चीजों को लेकर घमंड, जिद्दी तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में भी दिक्कतें आई हैं। और अगेन जस्टिस का कार्ड, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 3 दिनों में आपके पार्टनर कोई स्ट्रांग कदम उठाने वाले हैं, कोई स्ट्रांग फैसला लेने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आपको जस्टिस मिले। हो सकता है आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और या आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी और इनका किसी तरीके से सेपरेशन या लड़ाई झगड़े, यस डेफिनेटली किसी तरीके से थर्ड पार्टी और इनके बीच में दिक्कतें, इश्यूज आने वाले 3 दिनों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये मतलब ऐसा नहीं कि छोटी मोटी दिक्कतें होंगी या छोटी मोटी लड़ाई हुई, बहुत बड़ी, क्योंकि स्ट्रांग वार्मिंग का कार्ड है, बहुत बड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी। और मे बी इस लड़ाई की वजह से या इस आर्ग्यूमेंट की वजह से या इन चीजों की वजह से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली भी जाए, मे बी, शायद कह रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं आने वाले 3 दिनों में, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहां पर जर्नी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, तो आपके साथ जर्नी कितनी ब्यूटीफुल थी, आपके साथ कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल था, आप कितने लॉयल थे, आपने कितना कुछ इनके लिए किया था। आप ना पैसों के लिए नहीं जुड़े थे इनसे, आप प्यार के लिए जुड़े थे, और ये प्यार ही आपका नहीं पहचान पाए। इनको आने वाले 3 दिनों में ऐसा फील होने वाला है, ये पास्ट को लेकर इतना ज्यादा सोचने वाले हैं, आपको इतना याद करने वाले ना, आने वाले 3 दिनों की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं, याद करेंगे, परेशान होंगे, कहीं ना कहीं सैड होंगे, मतलब अपने खुद को ना टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा महसूस करेंगे, कहीं दिल नहीं लगेगा, कुछ करने का दिल नहीं करेगा, ऐसा दिख रहा है। बस आपके ही प्यार में खोए रहेंगे, आप ही के ख्यालों में खोए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके से भी आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत गलती हो गई, बहुत इमेच्योरिटी हो गई, अपनी चीजों का रियलाइज होने वाला है कि इन्होंने भी तो आपको दर्द तकलीफ, अगर आज ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं और दर्द तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, इन्होंने भी तो आपको वही दर्द तकलीफ दी ना जो आज इनको मिल रहा है किसी थर्ड पार्टी के रूप में। इन्होंने भी तो आपके साथ अनजस्टिस किया, इन्होंने भी तो आपके साथ गलत किया। बहुत याद आएगी कि आपने तो बदले में प्यार ही दिया, इमोशंस ही दिए, मतलब आपके साथ जो जर्नी थी, आपके साथ जो समय था, वो कितना अच्छा था, एक अच्छा समय आप लोगों ने बिताया था। आज उसी समय के लिए ये तड़प रहे हैं, आज ही तरस रहे हैं, काश वो समय आ जाता, काश मैंने उस समय की वैल्यू की होती, या उस आपकी वैल्यू की होती, या आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, या अपना मतलब
नहीं देखते, थर्ड पार्टी में चले गए, कहीं ना कहीं इनका मतलब तो था ही ना, तभी तो थर्ड पार्टी में गए या थर्ड पार्टी की सुनी, जो भी है। पर आपके साथ समय अच्छा था, इनको वो चीजें याद आने वाली है जो आप दोनों ने साथ में समय स्पेंड, मतलब एक जो मेमोरीज है आप दोनों की, जो साथ में एक समय स्पेंड किया था आप लोगों ने, या क्योंकि लंबा रिश्ता रहा है आप लोगों का, ऐसा दिख रहा है, तो वही याद करने वाले हैं, ठीक है, कि आप लॉयल थे। आपके अंदर की पॉजिटिविटी आने वाले 3 दिनों में इनको रियलाइज होगी, मतलब फील होगी, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द मून, तो कहीं ना कहीं प्यार को नहीं समझ पाए और आज उसी प्यार के लिए ये तरस रहे हैं। आज आपको आपको प्यार नहीं दे पाए, आपने इतना प्यार दिया, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो इनको फील होने वाला है कि बहुत लो एनर्जी में, बहुत मायूस से, बहुत परेशान से, और हर कोई इनका फायदा उठा रहा है, इनको ऐसा फील होगा। हर कोई थर्ड पार्टी के लिए तो लगेगा ही लगेगा, वो तो फील हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है करंटली भी। बट हाँ, 3 दिनों में तो लड़ाई झगड़े तो दिख रहे हैं, बट रियलाइज होगा कि बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत गलत किया। आज खुद ये जिम्मेदार है अपने अकेलेपन के, या जो चीजें आज अगर ये खुश नहीं है, या इनका फाइनेंस आज बहुत वीक हो गया है, या फिर जो भी है, आज ये खुद जिम्मेदार है, ठीक है। ये चीजें इनको फील होने वाली है, बहुत बहुत मायूस होंगे, अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से लड़ने के बाद या सबसे मूड खराब होने के बाद ये कहीं अकेले में जाके बैठने वाले हैं और सोचते ही रहेंगे कि क्या करेंगे, कैसे चीजों को ठीक करें, कैसे आपकी तरफ आए। बहुत होपलेस सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत मायूस से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना चाहते हैं आपको, आपके प्यार को। देखो भाई, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये हाथ में आया, कहीं ना कहीं आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना दिल आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं। आने वाले 3 दिनों में ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि गाइस जनरल रीडिंग है, तो हर किसी से हर चीजें जरूरी नहीं है कि रेजोनेट ही हो, ठीक है, पर कई बार हो भी जाती है, 100% भी हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भागकर दौड़कर आते हुए आपके पास, ठीक है, यस, एक्शन दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, भागकर आना चाहते हैं, ठीक है। कोई इनको रोकने की कोशिश भी करेगा, स्टिल ये चीजें भी दिख रही है। मे बी थर्ड पार्टी को इनकी इंटेंशंस समझ आ जाएंगे कि ये निकल रहा है भाई मेरे हाथ से, या निकल रही है, तो वो रोकने की कोशिश भी करेगी कि आपके पास ना आए। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर के लिए रोक भी दे, जैसे मैंने बोला ना, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। परमानेंटली अगर रिमूव कर पाए ना कर पाए, बट हाँ, आपको किसी तरीके का कांटेक्ट करते हुए और आपको हर चीज बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आने वाले 3 दिनों में मे बी आपसे जब बात करें ना, बहुत इमोशनल हो जाए, क्योंकि इमोशनल एनर्जी बहुत दिख रही है, क्योंकि द मून का कार्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल। क्योंकि देखो, होता ही है, जब इन्होंने जिस पर ट्रस्ट किया उसने इनके ऊपर छुरा घोंपा। देखो, आपने भी तो इन पर ट्रस्ट किया था, आपको भी इन्होंने एक तरीके से छुरा ही घोंपा ना आपके पीठ में, यानी कि आपको बिट्रेल ही किया, आपको बैक स्टेप ही किया, पीठ पीछे गलत ही किया आपके, और वही इनको भी मिल रहा है, सेम वही चीज इनको भी फील हो रही है, वही चीजें रियलाइज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा फील होगा कि यार, जो मैंने किया वो मुझे मिल गया, मुझे मेरा कर्मा मिल गया। तो बस अब ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होने वाले हैं 3 दिनों में ना। इनको ऐसा होगा कि कैसे थर्ड पार्टी को छोड़े और कैसे आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्क एंजल चैमुएल का कार्ड क्यों है। बस प्यार प्यार के बारे में सोचते हुए, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत रैशनल रहे हैं, पर करंटली ऐसा दिख रहा है कि प्यार के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनका थर्ड चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा, इनका हार्ट चक्रा
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि या क्राउन चक्रा हील होते हुए तभी इनको ये चीजें रियलाइज हो रही हैं, तभी इन्हें सही गलत का एहसास हो रहा है, चीजें दिख रही है। नहीं तो ये तो पागल जैसे ही थे कि चीजें दिख नहीं रही थी या देख नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। बट अब चीजें दिख रही हैं, ठीक है, चीजें दिख रही हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, आपको पाने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज्यादा ये ना ऐसा दिख रहा है कि यस, दोबारा से वही कनेक्शन याद कर रहे हैं, आपका साथ याद कर रहे हैं, जब आप दोनों खुश हुआ करते थे, साथ में रहा करते थे, कितने मतलब जो आप दोनों के अच्छा समय था ना, वो चीजें याद कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये दोबारा से इनके मन में ना क्रेविंग बढ़ रही है आपको पाने की, आपके साथ इंटीमेट होने की, आपके साथ आपको प्यार देने की, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की दोबारा से क्रेविंग दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इनकी विश हो, आपको पाना इनका विश है, आप आपके साथ कनेक्शन में आना, और हाँ ये इनकी विश दिख रही है। क्योंकि बहुत अकेलापन है इनकी जिंदगी में, इनकी लाइफ में ना बहुत अकेले हो गए हैं, और आज से अकेले नहीं है या 3 दिनों में अकेले नहीं होने वाले हैं, ये कब से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा आने वाले 3 दिनों में ना चीजें आपको याद करा सकते हैं, पास्ट आपको याद करा सकते हैं, प्यार आपको याद करा सकते हैं, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। आपको यस, आपको बात मतलब वो सॉन्ग है ना, जो भी कश्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में मेरे लाया था सवेरा, क्या तुम्हें याद है। तो कुछ चीजें ऐसा दिख रहा है कि अगर इनको ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड होगे नहीं होगे, पर आपको पास्ट वो जो समय जो आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था, ठीक है, वो समय जब इन्होंने अभी आपको प्यार किया था, ऐसा तो नहीं है अगर आज आप इनका वेट भी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने बुरा ही बुरा किया हो, कभी आपको प्यार भी दिया है, तभी तो आज भी आप चाहते हो कि ये आ जाए, पहला जैसा कनेक्शन हो जाए। तो यस, ये पहला जैसा ही रिश्ता चाहते हैं अब, ठीक है। और चीजों का रियलाइजेशन भी है कि गलत हुआ था, गलत किया था, इसीलिए आपकी तरफ आना है। और यस, आपको लिटरली क्रेव कर रहे हैं, ये दूरियों को खत्म करना है, जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है, स्टार का कार्ड है। आने वाले 3 दिनों में आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बहुत से लोगों के बीच में तो मुझे दोबारा से प्यार लौटते हुए भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप भी उतना ही एफर्ट्स करोगे जितना कि ये करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे ये चीजें भी दिखाई दे रही है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है? एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधारेंगे, जो भी इन्होंने गलत किया है, और ढूंढेंगे कि मतलब रास्ता इनके लिए यूनिवर्स भी बना रहे हैं, ठीक है, आप तक पहुंचने का। तो बहुत सारे रास्ते इनको मिलेंगे कि मैं ये रास्ते चूज करूं, इस तरीके से आपको अप्रोच करें, उस तरीके से, क्योंकि ऐसा दिख तो रहा है कि बहुत सारे रास्ते ओपन होते हुए, ठीक है, जो रास्ते बंद हो गए थे, जो रास्ते समझ नहीं आ रहे थे, वही 3 दिनों में ना इनको समझ में आएंगी चीजें कि मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यानी कि आपकी तरफ कैसे आ सकते हैं, आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 सन का कार्ड है। डेफिनेटली रिग्रेट है जो भी इन्होंने किया, और जो भी इनसे हुआ उन चीजों को लेकर किसी थर्ड पार्टी में जाना या इन चीजों को लेकर रिग्रेट तो है, बट यहाँ पर 10 सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हारमनी, खुशियां आपके रिश्ते में आती हुई, ठीक है। तो यस गाइज, 10 सन का कार्ड है, लास्ट में बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है बॉटम से। तो आने वाले 3 दिनों में आपके लिए तो पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, बहुत खुशियां आ रही हैं। तो या गाइस, मुझे यहाँ पर 6 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जीज है, ठीक है। तो या ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आने वाले 3 दिनों की एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।